दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण कितना गंभीर मुद्दा है, यह सभी जानते हैं। उनकी माने तो दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं, कूड़े के पहाड़, बदहाल सड़कें और लगातार बिगड़ती हवा पिछली सरकारों की विरासत के रूप में मिली है। 11 साल वाली सरकार भी आई गई, 15 साल वाली सरकार भी चली गई, लेकिन समस्याएं हमेशा जस की तस रही। रेखा गुप्ता ने पुरानी सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने प्रदूषण को लेकर सिर्फ दिखावे के कदम उठाए। ऑड इवन जैसे अभियान को उन्होंने अस्थायी और जनता को परेशान करने वाला बताया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उससे क्या फर्क पड़ा, क्या जनता को परेशानी में डालकर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि उस समय लोगों को काम पर जाने से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत में दिक्कतें उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि उस दौर में असल समस्या से ध्यान हटाने के लिए जनता को असुविधा में डाल दिया गया, जबकि दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि हर साल बरसात के समय दिल्ली के प्रमुख इलाकों में पानी भर जाता था। मिंटो ब्रिज का नाम आते ही लोगों को याद आ जाता था कि वहां पानी भरेगा ही भरेगा। आईटीओ पर पानी भरना तो जैसे दिल्ली की बार बार दोहराई जाने वाली समस्या थी, मगर इस बार स्थिति बदली है। उनके मुताबिक सरकार बनते ही वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए 40 साल पुरानी समस्याओं पर काम शुरू कर दिया गया, जिन पर किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी थी। रेखा गुप्ता ने बताया कि फरवरी में सत्ता संभालते ही सरकार ने गर्मी और हीट वेव से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और बारिश आते ही वाटर लॉगिंग पर फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरकार ने समस्याओं को टालने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ मीडिया संस्थानों में पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हम अगर सब कुछ बंद भी कर दे तो भी आलोचनाएं होंगी ही। बेहतर है कि सकारात्मक अभियानों पर ध्यान दिया जाए और समाधान की ओर बढ़ा जाए। उन्होंने कहा सरकार माँ की तरह होती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का दायित्व हर नागरिक के हित का ध्यान रखना है। सरकार माँ की तरह होती है जो समाज के हर सदस्य की चिंता करती है। हम इसी सोच के साथ दिल्ली को साफ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर काम कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग के प्रयासों पर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के सुझाव पर यह किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से प्रयोग सफल नहीं हो पाया। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास करने को कोई काम नहीं बचा, वे सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त हैं, इसलिए बेरोजगार जैसे हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में 1 लाख से अधिक बुक्ड प्रॉपर्टीज थी जिन्हें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता था। इससे लोग मजबूरी में चोरी या जुगाड़ से बिजली लेते थे। हमने इन घरों को बिजली देने का फैसला किया तो कुछ लोगों को परेशानी शुरू हो गई और हमने यह काम क्यों किया। रेखा गुप्ता के अनुसार स्कूल, अस्पताल या प्रदूषण हर योजना पर सीएजी लगाना पड़ा, जबकि न पिछली सरकारें जवाब देती थी और न ही अब वे कहीं दिखाई दे रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कूड़े और लकड़ी का जलन प्रदूषण के कारण है। एक रात में हजारों जगह कूड़ा जलता है। झुग्गियों में कच्चे चूल्हे से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से समाधान की रणनीति बनाई है। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 2026 तक दिल्ली की 100% बसें इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी, जिससे प्रदूषण में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।